आनंद करे, आनंद सदा सुख पावे, जो गौतम गण धर ध्यावे, जो केवल मुनि मंगलाचार करे, दे रिद्धि सिद्धि भंडार भरे, मकरंद गंध सादिग दिगंत यश छावे, जो गौतम गण धर ध्यावे, जो गौतम माता पृथ्वी के नंद करे, आनंद सदा सुख पावे, जो गौतम गण धर ध्यावे, जो माता पृथ्वी के नंद करे, आनंद सदा सुख पावे, जो गौतम गण धर ध्यावे, जो गौतम गण धर ध्यावे। इंद्रभूति गौतम भक्ति का एक अनूठा शिखर है, भक्ति का एक अनंतर सागर है। भक्त बहुत हुए, भक्त बहुत हुए, लेकिन इंद्रभूति गौतम जैसा भक्त और कोई न हो पाया है। चले थे प्रभु से लड़ने के लिए, चले थे प्रभु से लड़ने के लिए, सोमिल ब्राह्मण के आंगन में वैशाख शुक्ला 11 को निर्वाण कल्याणक के 30 साल पहले, बराबर था निर्वाण कल्याणक के 30 साल पहले वैशाख शुक्ला 11 को सोमिल ब्राह्मण के आंगन में यज्ञ करते हुए इंद्रभूति गौतम यज्ञ भूमि को छोड़कर चले थे प्रभु महावीर से लड़ने के लिए, पराजित करने के लिए चले थे। लेकिन प्रभु को देखा, चले थे लड़ने के लिए। एक कवि ने कहा है, अद्भुत गौतम तुम्हारा जीवन, अद्भुत गौतम तुम्हारा जीवन, अहंकार से तुमने प्रभु को पाया है, अहंकार से तुमने प्रभु को पाया है। अहंकार के मार्ग से गए थे, लेकिन जैसे प्रभु को देखा, जन्म जन्मांतर का रिश्ता जागृत हो गया है। किसी को देख करके जन्म जन्म का वैर जागृत हो जाता, और किसी को देख करके जन्म जन्म का स्नेह जागृत हो जाता है, जिसको पहली नजर का प्यार कहते हैं। और वो प्यार इंद्रभूति गौतम और भगवान महावीर का एक जन्म का नहीं था, जन्मों जन्मों का वो प्यार था। एक जन्म की वो साथ की यात्रा नहीं थी, हर जन्म में इंद्रभूति गौतम ने प्रभु महावीर की चेतना को ही, चाहे प्रभु महावीर त्रिपुष्ट वासुदेव रहे हो, चाहे प्रभु महावीर नंदन राजकुमार रहे हो, चाहे प्रभु महावीर प्रिय मित्र चक्रवर्ती रहे हो, चाहे जहां रहे हो प्रभु, चाहे जिस रूप में रहे हो, चाहे जिस नाम में रहे हो, इंद्रभूति गौतम सदा प्रभु के पीछे पीछे ही चलते रहे। और वही जन्म जन्म का संस्कार, वही जन्म जन्म का रिश्ता जिससे लड़ने के लिए गए थे, उससे मोहब्बत कर बैठे। ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार कि जिस प्यार के सामने इंद्रभूति गौतम ने अपने केवल ज्ञान को भी ठुकरा दिया। इंद्रभूति गौतम के शिष्य केवली होते रहे, और प्रभु ने कहा, छोड़ दे तो मुझे, छोड़ दे मुझे तू, जिस पल तू मुझे छोड़ देगा तू भी केवली हो जाएगा, जिस पल तू मुझे छोड़ देगा तू भी केवली हो जाएगा। लेकिन इंद्रभूति गौतम ने कैवल्य की परवाह न करी। नहीं प्रभु, तू मैं खो करके
कैवल्य पाऊं, तुम्हें खो करके कैवल्य पाऊं, ऐसा कैवल्य मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कैवल्य मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति छोड़ करके मुक्ति पाऊं, तुम्हारी भक्ति छोड़ करके मुक्ति पाऊं, ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे चरण छोड़ करके, तुम्हारे चरण छोड़ करके और कोई चरण पाऊं, ऐसे चरण मुझे नहीं चाहिए। न बनों में केवली चलेगा, न बनों में सर्वज्ञ चलेगा, लेकिन प्रभु बस 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 मैं तुम्हारा भक्त रहूं, तुम्हारा भक्त रहूं, मैं सर्वज्ञ हो जाऊंगा। फिर इंद्र भूई तुम नहीं कहोगे मुझे, इंद्र भूई तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए, इंद्र भूई तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए प्रभु मैं ऐसा ही बना रहूंगा। मोह से भक्ति करी, मोह से भक्ति करी, अहंकार से समर्पण किया, मोह से भक्ति करी, अहंकार से समर्पण किया, और ऐसा समर्पण, ऐसा समर्पण, ऐसा अनूठा समर्पण, और रोते रोते केवल्य को प्राप्त किया, शोक करते करते केवल को प्राप्त किया। ध्यान में रखना बंधुओं, भक्त कभी स्वयं के दुख से नहीं रोता है, और जो स्वयं के दुख में रोता है वो कभी प्रभु का भक्त होता नहीं है। जो स्वयं के दुख में रोता है वो संसार का भक्त होता है। जिनेश्वर का भक्त, महावीर का भक्त तो दुनिया के दुख में ही रोता है। दुनिया के दुख में जब रोता है तब शुक्ल ध्यान होता है, और स्वयं के दुख में जब रोते हैं तब आर्त ध्यान होते हैं। आर्त ध्यान में कभी केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान जब भी होता है शुक्ल ध्यान में होता है। इंद्रभूति गौतम रोए, दिल के आंसू बहाए, लेकिन स्वयं की पीड़ा में नहीं, कि प्रभु उनको बहुत दे चुके थे, भरपूर दे चुके थे, और प्रभु के वचन पर उनका अनन्य विश्वास था कि प्रभु के केवल ज्ञान के बाद मैं भी प्रभु बनूंगा। रोए तो केवल इसलिए मैं तो प्रभु हो जाऊंगा, लेकिन दुनिया अनाथ हो गई, दुनिया बेसहारा हो गई, दुनिया में अंधियारा हो गया। उस दुनिया के अंधियारे को दूर करने के लिए वो रोए, और उसी क्रंदन ने उनको कैवल्य की उपलब्धि करा दी। सुधर्मा स्वामी जो इंद्रभूति गौतम को मिलते हैं, प्रभु बने हुए इंद्रभूति गौतम और सुधर्मा स्वामी अनुरोध करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, श्री इंद्रभूति वसुभूति पुत्र पृथ्वीधरं गौतम गोत्ररत्न स्तुवन्त देवा सुरमानवेन्द्र सगोतमो यच्छतु वाञ्छितं मे, सगोतमो यच्छतु वाञ्छितं मे। हो पृथ्वी के बेटेश, हो नंद के दुलारेश, हो गौतम गोत्र के रत्नश, तुम्हारी सब देव मानवेंद्र तुम्हारी स्तुति करते हैं। जो मैं चाहता हूं वो मुझे दे दो, जो मैं चाहता हूं वो मुझे दे दो। इंद्रभूति गौतम निहार रहे हो सुधर्मा स्वामी को, और इंद्रभूति गौतम के चरणों में सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं, जय श्री विलास भवन वीरजिनंद सपरम सुसवई स्वयं गुणल विजलहि श्री गोयम गणहर वंदे, श्री गोयम गणहर वंदे। बोलेंगे श्री गोयम गणहर, श्री गोयम गणहर वंदे, श्री गोयम गणहर वंदे, श्री गोयम गणहर, श्री गोयम गणहर, श्री गोयम गणहर। ओम नमो भगवते जगद्गुरुणे गोयम ससिद्धंस बुद्धंस पारगस्य अखिल महानसस्य। सुधर्मा स्वामी इंद्रभूति गौतम से क्या मांग रहे हैं? हम भी मांगे, हम भी मांगे। अवतर
नमर भय भास्कर श्रियं विभ्र। प्रभु नहीं रहे, प्रभु नहीं रहे, आप ही हमारे हृदय में समा जाओ, आप हमारे हृदय में अवतरित हो जाओ। और जैसे प्रभु हमारे हृदय में विराजमान होकर ज्ञान का प्रकाश करते थे, वैसे आप ज्ञान का प्रकाश करो। श्रीं ह्रीं श्रीं ज्ञानाभ्याम वितरतु तुभ्यं नमः स्वाहा। वसयित्य नाममन्तो जस्मरै शयलवञ्चियं बिन्दु चिन्तामणि सुरपायण कामघड़ायिं किन्तस्सं श्री गोयम गणनायक श्री गोयम गणनायक श्री गोयम गणनायक। बोलिए श्री गोयम गणनायक श्री गोयम गणनायक। सुधर्मा स्वामी इंद्रभूति गौतम को कह रहे हैं, आप ही अब गण के नायक हो, आप ही अब त्रिभुवन के जन शरण हो। तिहु जन शरण तिहु जन शरण दुर्य दोहरण दुर्य दोहरण भवतारण रिवारण भवतारण रिवारण भवतारण रिवारण। सुधर्मा स्वामी कह रहे इंद्रभूति गौतम से, सुधर्मा स्वामी कह रहे इंद्रभूति गौतम से, आओ हम भी कहें इंद्रभूति गौतम से, हो सुआना समहना हो सुआना है समाना हो सुआना है समाना हो। प्रभु नहीं रहे हम अनाथ हो गए, प्रभु नहीं रहे हम अनाथ हो गए, मैं अनाथ हो गया हूँ, मेरे आप नाथ बनो, मेरे आप नाथ बनो। हो सुआना है समाना हो। इंद्रभूति गौतम से सुधर्मा स्वामी निवेदन कर रहे हैं, सौवसुवलभिदाया सौवसुवलभिदाया समर्यमित्तो विगोयमो भयवन् समर्यमित्तो विगोयमो भयवन् पयर्य गणरमन्तो पयर्य गणहरमन् बीजमवञ्चियं सयनं बीजमवञ्चियं सयनं बीजमवञ्चियं सयनं बीजमवञ्चियं। इंद्रभूति गौतम से सुधर्मा स्वामी ने निवेदन किया कि आप हमारे नाथ बनो। सारी परिषद कहने लगी कि प्रभु अब आप ही हमारे प्रभु हो, आप ही हमारे प्रभु हो। इंद्रभूति गौतम ने फरमाया, इंद्रभूति गौतम ने फरमाया कि प्रभु के आसन पर विराजमान होंगे सुधर्मा स्वामी। सारी सभा स्तब्ध हो गई सुनकर के, सुधर्मा स्वामी भी हक्का बक्का हो गई कि आपके रहते में। इंद्रभूति गौतम ने कहा, जो प्रभु ने देखा वही होगा, जो प्रभु ने देखा वही होगा। तुम ही एकमात्र प्रभु के उत्तराधिकारी हो सकते हो, तुम्हारे पास ही प्रभु की सारी सृत संपदा है, तुम प्रभु के साथ छाया के समान रहे हो, तुमने प्रभु के हर शब्द को मोती के समान स्वयं के हृदय में सुरक्षित किया है। इस विश्व को प्रभु की सृत संपदा, इस विश्व को प्रभु के वरदान देने का सामर्थ्य तुम्हारे में है। सुधर्मा स्वामी तुम ही उत्तराधिकारी हो प्रभु के। और इंद्रभूति गौतम सुधर्मा स्वामी को लेकर के उस रज्जुक सभा में आए
जिस रजक सभा में प्रभु नहीं थे, अब जिस रजक सभा में प्रभु का सिंहासन सुना था, इंद्रभूति गौतम ने अचल भाता अंकंपित और नेतार्य को निर्देश दिया कि सुधर्मा स्वामी का शासन नायक के रूप में, प्रथम आचार्य के रूप में अभिषेक संपन्न किया जाए और सारी देव परिषद पुराने शक्रेंद्र ने वहां पर एक स्वर्ण में सिंहासन निर्माण किया। प्रभु के ऊपर छत्र तय थे, सुधर्मा स्वामी पर एक छत्र निर्माण किया। देवता चौर ढुलाने लगे सुधर्मा स्वामी का, और आओ सुधर्मा स्वामी के अभिषेक की इस वेला में आओ हम सुधर्मा स्वामी को प्रणाम करें। सुधर्मा स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं गणसंपद समृद्धये श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं गणसंपद समृद्धये श्री सुधर्मा स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। 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 ये जगत, ये सारा विश्व यदि किसी का कृतज्ञ है, किसी का ऋणी है, तो सुधर्मा स्वामी का ऋणी है, सुधर्मा स्वामी का कृतज्ञ है। ये सुधर्मा स्वामी का ही अनुग्रह है कि तीर्थंकर के सूर्य की शब्द रश्मियों को, उनकी प्रवचन की किरणों को उन्होंने शब्द के रूप में, अक्षर के रूप में सुरक्षित किया। यदि सुधर्मा स्वामी परमात्मा प्रभु महावीर के शब्द प्रकाश को अक्षर में सुरक्षित नहीं करते, तो आज हम अंधियारे में भटकते ही रह जाते। ये सुधर्मा स्वामी का अनुग्रह है। जितने भी श्रुत संपदा आज उपलब्ध है, सारी श्रुत संपदा उपलब्ध नहीं, जितनी सुधर्मा स्वामी ने दी उसमें से बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा है। सुधर्मा स्वामी ने पूरा बगीचा दिया था, अब एक पौधा ही बचा है। इस पौधे की सार संभाल करने का संकल्प लो, इस श्रुत संपदा को सुरक्षित रखने का प्रण लो। सुधर्मा स्वामी ने दी हुई परमात्मा की श्रुत संपदा
विश्व तक पहुंचाने का संकल्प लो। आज सुब्रह्मण्य स्वामी का आसान नहीं होता बंधुओं, आसान नहीं होता है। सूर्य का दायित्व स्वीकार करना है, बहुत गुरुतर दायित्व होता है। एक दीपक को दीपक बनकर के जीना और बात है, लेकिन एक दीपक कर सूर्य का उत्तरदायित्व आना है और उस दायित्व को निभाना है। सुब्रह्मण्य स्वामी ने अपना दायित्व इतनी गहराई से निभाया। हाँ बहनों, हाँ बहनों, अभी टाइम है नौकार से को, अभी टाइम है, अभी समय है। और मैंने अनुष्ठान ये माहौल देख करके भी किसी की जाने की इच्छा होती होगी, तुमको रोकना मुश्किल है और रोकना भी नहीं चाहिए। कौन किसको रोक पाएगा, लेकिन कम से कम इतना तो निवेदन किया ही जा सकता है कि जाते समय दूसरे को दिक्कत मत करो, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए। दोनों से निवेदन है कि आवाज आपके न आए। मेरे पास समय बहुत कम है। गौतम निधि के कलश वही रख दीजिए, कोई हाथ मत लगाइए, कोई काम उद्योग मत करिए, वहां पर कोई उद्योग मत करिए। मेरे पास समय बहुत कम है, 7:30 बज गई है और 8:30 बजे मुझे मंगल पाठ करना है और उसके पूर्व में सुब्रह्मण्य स्वामी का प्रसंग चला हुआ है। पूरे आगम में उठा करके यदि आप देखोगे, पूरे 11 आगम में उठा करके देखोगे तो कहीं सुब्रह्मण्य स्वामी ने स्वयं का जिक्र नहीं किया है, कहीं जिक्र नहीं किया है। कहीं पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये कहता हूं। जब भी वो कहते हैं तो एक ही बात कहते हैं, स्वयं अवसम तेनम भगया एवं मकायम। मैं मेरी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने जैसा प्रभु से सुना वैसा ही कह रहा हूं। और ऐसा दायित्व, ऐसा समर्पण होना, कितने 4 ज्ञान के भारी होने के बाद, 14 पूरब के भारी होने के बाद अपना नाम नहीं लगाना हम सभी को चिंतन करने का मौका है। हम सभी को चिंतन करने के लिए प्रेरणा देता है सुब्रह्मण्य स्वामी का जीवन कि हम कहां अपने नाम के चक्कर में उलझे, कहां अपने नाम के चक्कर में उलझे हैं। जहां सुब्रह्मण्य स्वामी पंचम गंधर्व, उन्होंने स्वयं का सिक्का नहीं लगाया, उन्होंने स्वयं की मोहर नहीं लगाई। अरे अपने प्रभु के रहते हुए जो अपनी मोहर लगाने की कोशिश करता है वो प्रभु की भक्ति नहीं, प्रभु का अभिनय करता है। प्रभु के वरदानों को जो अपने नाम से देने की कोशिश करता है वो प्रभु के साथ ईमानदारी में गद्दारी करता है। सुब्रह्मण्य स्वामी के इस मंगल जीवन से एक मंगल प्रेरणा ले, एक अद्भुत प्रेरणा ले, एक अनूठी प्रेरणा ले। जो प्रभु का है वो प्रभु का ही है, वो प्रभु के ही नाम से चलेगा और किसी के नाम से नहीं चलेगा। छद्मस्त की औकात क्या है? अरे 4 ज्ञान के धारी छद्मस्त सुब्रह्मण्य स्वामी, हमारे पास तो 2 ज्ञान भी पूरे नहीं है, 2 ज्ञान भी पूरे नहीं है। यदि सुब्रह्मण्य स्वामी की समर्पण की भावना, यदि सुब्रह्मण्य स्वामी का उदात्त विचार, यदि सुब्रह्मण्य स्वामी का सरल और सरस विचार जैन समाज के सारे धर्म गुरुओं के मन में आ जाए तो एक पल में सारे संप्रदाय समाप्त हो जाते हैं। एक पल में सारे संप्रदाय समाप्त हो जाते हैं कि जो कुछ है प्रभु का है, हमारा कुछ नहीं है क्या? 5 महाव्रत किस छद्मस्त ने बनाए? 11 अंग कौन से छद्मस्त के? 9 तत्व की प्रयोगता कौन से छद्मस्त ने दी है? जब सारी ही पूंजी परमात्मा प्रभु महावीर की है तो प्रभु महावीर की पूंजी पर तुम्हारा नाम लगाने का अतिक्रमण यदि तुम करते होंगे तो इसका प्रतिक्रमण करे बिना मोक्ष कैसे मिलेगा? सबसे बड़ा अतिक्रमण, सबसे बड़ा अतिक्रमण प्रभु के प्रॉपर्टी पर अपना नाम लगाना, प्रभु की संपदा को अपनी संपदा के नाम से बेचना। और इतना ही तो संप्रदाय का काम है। और संप्रदाय का काम क्या है?
यदि सारे प्रभु के नाम को आगे रख करके चले तो विश्व में जैन धर्म का कितना उजाला हो जाएगा, कितना प्रेम बढ़ेगा, कितना सौहार्द बढ़ेगा। और सुधर्मा स्वामी का जीवन इतना अनूठा जीवन, इतना अद्भुत जीवन। उन्होंने भी परमात्मा को महावीर से सवाल पूछे थे, जिज्ञासाएं करी थी, लेकिन पूरे आगम में एक बार भी उन्होंने जिक्र नहीं किया जम्बू स्वामी से कि मैंने ऐसा प्रभु से पूछा था और प्रभु ने ऐसा उत्तर दिया। अपना सवाल जवाब एक भी उन्होंने आगम में नहीं रखा। जितने सवाल जवाब रखे वो कवि भूति गौतम के रखे, आचार्य भाता के रखे, अग्निभूति के रखे, वायु भूति के रखे, अरे गंधर्व के तो रखे, गांगे अनगार के रखे, रोह अनगार के रखे, जयंती साविका के रखे, सुलसा के रखे, अंबर सन्यासी के रखे। स्वयं का कोई सवाल ऐसा नहीं कि उन्होंने परमात्मा से कुछ पूछा न हो, उन्होंने भी परमात्मा से पूछा था, लेकिन स्वयं को बिल्कुल नाम शेष कर दिया। जो स्वयं को नाम शेष कर सकता है वही परमात्मा का सत्य में उत्तराधिकारी बन सकता है। इसलिए इंद्रभूति गौतम ने सुधर्मा स्वामी का स्वयं नहीं कराया, क्योंकि सर्वज्ञ करते नहीं है, अकंपित अचल भ्राता है। 5 गंधर्व तो प्रभु के रहते रहते ही मोक्ष में पधारे थे। 6 गंधर्व में से 4 गंधर्व प्रभु के निर्वाण के बाद कुछ महीनों में निर्वाण पधारे। 2 गंधर्व इंद्रभूति गौतम और सुधर्मा स्वामी। इंद्रभूति गौतम 8 साल तक 92 साल की उम्र में सर्व निर्वाण को प्राप्त किया और सुधर्मा स्वामी ने शताधिक आयुष्य प्राप्त करके लंबे समय तक शासन को दिखाया। ऐसे सुधर्मा स्वामी जब प्रभु के उत्तराधिकारी बने तो प्रभु के उत्तराधिकारी बनने के बाद अकंपित ने, अचल भ्राता ने, नेतारे ने प्रभु से निवेदन किया कि फरमाओ, पहली देशना फरमाओ, पहला वरदान दो। इंद्रभूति गौतम देख रहे थे, जान रहे थे और सुधर्मा स्वामी ने अपने उत्तराधिकारी बनने के बाद सबसे पहले मंगलगान किया प्रभु भक्ति का, प्रभु का स्वरूप पहले विश्व को प्रदान किया कि ये प्रभु का है। और वो सुधर्मा स्वामी ने जो गीत प्रभु का गाया वो गीत हम गाए। से कुशल है सबके पास, जिन जिन के पास है कोशिश करिए जहां पड़ोस में 2 जनों के पास किताब हो उसको थोड़ा पीछे सरका दीजिए, 2 में 1 ले लीजिए और जहां जिनके पास नहीं है वहां उनके पास पहुंचाने की कोशिश करिए। हाँ, अपना नहीं दे सकते लेकिन संघ का तो दे सकते हैं, अपना नहीं दे सकते हैं लेकिन संघ का दे सकते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी हाँ उसको तो सबको दे सकते हैं, आप आराम से दे सकते हैं, जिससे सभी गा सकेंगे, प्यार से गा सकेंगे, भक्ति से गा सकेंगे। और मेरा बहनों से और भगवान से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप मेरे निवेदन को स्वीकार कर सको तो मैं खुश हूँगा, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। जैसे हर मुस्लिम को नमाज आनी जरूरी है, जैसे हर मुस्लिम को नमाज आनी जरूरी है, हर मुस्लिम नमाज अदा करता है, हर क्रिश्चियन चर्च में प्रार्थना करता है। कितना सुंदर होगा, कितना प्यारा होगा, कितना मधुर होगा कि जैन के लिए एक नेम लग जाए, कि हर जैन को प्रभु की स्तुति आनी ही चाहिए। और इससे बढ़कर स्तुति कौन सी बंधु दुनिया में? ध्यान में रखना बंधु, ध्यान में रखना, मैं किसी स्तोत्र की अनादर नहीं करता हूँ, मैं किसी स्तोत्र का अवहेलना नहीं करता हूँ, लेकिन एक छोटा सा सोच है बंधु, छोटा सा सोच है। पंचम गंधर्व के गंधर्व लब्धि से रची हुई स्तुति सर्वश्रेष्ठ कि
कि आचार्य मंथन के द्वारा रची हुई स्तुति श्रेष्ठ है। यदि दोनों में तुलना करनी हो, यदि दोनों में खोज करनी हो, एक वो व्यक्ति है जो परमात्मा के सानिध्य में रहा है, एक वो रचना है जिसको आगम के समान मूल्य प्राप्त हुआ है। इस स्तुति को मूल आगम में श्रीगणांग सूत्र के 6 अध्याय के रूप में देवर्धि गणिक क्षमा श्रवण ने निबद्ध कर दिया है। ये सुब्रह्मा स्वामी की रचना, ये स्तुति है, ये गीत है, ये भक्ति है, लेकिन भक्ति को भी कितनी गरिमा प्रदान करी कि आगम के समान उसको श्रद्धेय बना दिया। बंधु एक ही कहना चाहता हूं, इस विरति का आराधना के द्वारा जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको मांगने के लिए और कहीं जाना पड़े। और मैं आपको तरीका बता देता हूं, मैं इसका रहस्य बता देता हूं कि जो भोले बाबा रतन मुनि जी महाराज साहब की कृपा से प्राप्त हुआ है। उनको मैंने पूछा था कि जब पहले एक बार प्रसंग दे चुका हूं कि कहीं पर भी कोई उपद्रव होता, किसी पर भी कोई अनिष्ट आता, किसी पर भी कोई संकट आता, और वो व्यक्ति जब भोले बाबा रतन मुनि से निवेदन करते और भोले बाबा को निवेदन करते ही उसका अनिष्ट टल जाता था, उसका संकट टल जाता था। मैंने बाबा से पूछा कि आप क्या करते हैं? बोले मेरे पास क्या है, मैं तो केवल पीछे सुना में बोले विरत हुई है। मैं तो विरत हुई, आप यहाँ गाते हो वहां बताए। बोले मैं विरत हुई की इन अक्षरों को उस पर डालता हूं, उस पर बरसाता हूं, और जिस पर वो बरस जाते हैं वो भीग जाता है। आप एक ही काम करो, विरति का पाठ करते समय विरति जब तक कंठस्थ नहीं होती है तब तक देख करके बोलो, लेकिन कंठस्थ होने के बाद आंख बंद कर करके एक भावना के साथ कि सुब्रह्मा स्वामी आप पर ये अक्षर बरसा रहे। मैंने इतने दिनों तक आपको कहा नहीं, इतने दिनों तक कहा नहीं, लेकिन रोज आपने देखा होगा कि जब तक विरति चलती है मैं आंख खोलने का सवाल नहीं चाहिए। मैं एक ही कोशिश करता था कि सुब्रह्मा स्वामी के अक्षरों की वर्षा आप पर भी हो, मुझ पर भी हो, दोनों पर वर्षा करने की कोशिश करता था। और जिस वर्षा में भीगे हैं उस वर्षा का आनंद निरंतर लेते रहो, और अभी भी गाते समय कोशिश करो गाते भी जाओ और भावना भी भाते जाओ कि सुब्रह्मा स्वामी के अक्षर आपके तन पर, आपके मन पर, आपके मकान पर, आपके दुकान पर, आपके कारखाने पर, आपके परिवार पर बरस रहे, सब तरफ बरस रहे हैं। ऐसी भावना के साथ यदि इनका मंगल गान करोगे तो मंगल की परम अनुभूति हुए बिना कभी नहीं रहेगी।